to help you to self-selection board और वर्सिप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम बाशने। अब जरा देखिए, हम बात करेंगे यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम रिपोर्टर स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टर स्पीच भी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ये टॉपिक आपके सीडीएस, एनडीए, एफकेट, टीए सभी एग्जाम्स में आता है। कभी ये स्पॉटिंग एरर में आता है और कभी कभार ये सीडीएस और एफकेट जैसे एग्जाम में तो डायरेक्ट ही छपे छपाया जाता है कि बताओ ये क्वेश्चन है, बताओ करके दिखाओ ये होगा कैसे। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा, मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए, नॉर्मली आपके सामने सेंटेंस ऐसे लिखे हुए आएंगे, ठीक है, या इस तरह से लिख कर आएगा, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, और आपको इसे इसमें बदलना है। ये आंसर है हमारा, इस फॉर्मेट में बदलना है। ध्यान से देखिए, अगर आप इस फॉर्मेट में ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जो चीज़ है ये गायब होती हुई दिखेगी। दिख रही है आपको? इसमें क्या करा है, इसमें से दैट लगा दिए। बाकी आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस सेम ही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते क्यों है। नॉर्मली देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं, एक सेंटेंस लिख के दिखाऊं, राम सेड सीता यू आर ब्यूटीफुल। ऐसे लिख दिया मैंने आपके सामने, यू आर ब्यूटीफुल। ऐसे उसने, राम ने सीता को कहा, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिए, स्क्रीन पे सबकी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर फिर सीता क्या रिप्लाई करेगी? सीता सेड राम, आई नो दैट, टेल मी समथिंग न्यू। आई नो दैट, टेल मी समथिंग न्यू। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरी बात, बहुत ध्यान से। सब लोगों की नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आप नॉर्मल फॉर्म में ऐसी सेंटेंस लिखते हैं? नहीं, आप तो नॉर्मल फॉर्म में सेंटेंस लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म और इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। क्लियर है? हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसा भी लिखा आ सकता है और ऐसा भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर ही सेड शुरुआत में और यहाँ पर ही सेड लास्ट में, इतना ही अंतर है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। एक बार समराइज कर देता हूँ मैं आपके लिए, मैंने अभी तक क्या क्या कहा है, जिससे हमें क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहले मैंने रिपोर्टर स्पीच की बात की, आपको बता दिया सारे पेपर्स में आता है। दूसरी बात मैं बताया कि यहाँ पर ही सेड और ही सेड यहाँ पर एक्सचेंज हो रखा है। हमें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है और वो ऐसे बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये इसके कुछ फॉर्मुलेज भी हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, फॉर्मुले। इसके फॉर्मुले का नाम है सन। क्या नाम है? स्क्रीन पे सबकी नजर होगी। क्या नाम है इसके फॉर्मुले का? सन। अब सन नाम के फॉर्मुले में क्या करना होता है कि यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, दिख रहा है आपको, और आपको दिख रहा होगा ये इसके बाद आ रखा है, इसके बाद आ रखा है। ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कॉमास के बाद आ रखा है आई, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है। अब जो ये फर्स्ट पर्सन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखें। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है ना तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ही से आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग आई बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग आई बदलेगा। तो जब आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यू। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से देंगे, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या ये है? नहीं जान, ये तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ध्यान सुनिए मेरी बात, नजर स्क्रीन पर नजर एकदम। वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू का क्या हो जाएगा? आई। सिंपल सी बात, हाथ से समझ में आ रही। बचपन से लेकर आज तक हमें एक बात सिखाई गई थी। क्या सिखाई गई? ध्यान सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से। मैंने भी आपको 1000 बार सिखाई। अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप लग रहा है तो उसके बाद कोई भी चीज़ जो आएगी वो तो या तो आई होगी, ही होगी, शी होगी, यू होगी, दे होगी। कभी भी मी नहीं आ सकता, हिम नहीं आ सकता सेंटेंस की शुरुआत में, हर नहीं आ सकता, योर नहीं आ सकता, देम नहीं आ सकता। इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता। पर सर खाली फुल स्टॉप के केस में नहीं, अगर मान लो यहाँ पर मैं कॉमा कर दूँ तो भी नहीं आ सकता। मी, हिम, हर, योर, देम। इसी चक्कर में यहाँ पर मी नहीं आया है, यहाँ पर आई आया है। क्या मेरी बात क्लियर? ध्यान सुनिएगा मेरी बात, नजर स्क्रीन पे। यहाँ पर सेंटेंस क्योंकि दूसरा स्टार्ट हो रहा है, कॉमा लग चुका है, कॉमा लग चुका है, तो यहाँ पर आई आएगा, ना कि मी। क्या मेरी बात क्लियर है?
हाँ सर, मेरे को आपकी बात एकदम समझ में आ रही है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आता है थर्ड पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यू लिखा होता और यहाँ पर ही, यहाँ पर सॉरी यू की जगह ही लिखा होता। दोबारा बोलता हूँ, यू की जगह ही लिखा होता। सबकी नज़र स्क्रीन पे यू की जगह ही लिखा होता तो इसमें आ गया थर्ड पर्सन में। तो ना तो ये इस पर डिपेंडेंट है, ना तो ये इस पर डिपेंडेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें अब कोई चीज़ नहीं। आई होप मेरी बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अगला यहाँ से हम आगे चलता है। अब देखो क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट में दिख रहा होगा, ये पास्ट में हो जाता है। दिख रहा है आपको? ये आपको प्रेजेंट में दिख रहा होगा, ये आपका पास्ट में हो जाता है। दिख रहा है? ये देखो, ये आपका सिंपल पास्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ध्यान से देखो जरा, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पहले बात तो इतना ही देखो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब आपको जरा मुझे देख के बताओ इसमें क्या गलती है, इस पूरे सेंटेंस में क्या गलती है। एक मिनट आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूँ। मुझे बताइए इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। आप कहोगे सही वर्कड आएगा, गलत। यहाँ पर वर्कड आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप यहाँ वाला हिस्सा सैड ना होकर या तो से हो या सेज हो या विल से हो, या मतलब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ये वाला हिस्सा, तो आप क्या करते हैं, सेंटेंस को एज इट इज ही रखते हैं, उसको प्रेजेंट में रखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर सेज जो है प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर ये सब प्रेजेंट में ही रहेगा। क्लियर है? अब जरा यहाँ पर देखिए, ही सेड, ये सेड इसमें पास्ट में, तो यहाँ पर कैन का क्या हो जाएगा, कुड। इसमें ये गलती थी। क्लियर है? चलिए, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। दोबारा मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। सबकी नज़र स्क्रीन पर रुचि है, सबकी नज़र स्क्रीन पे। अगर सेंटेंस में सैड लिखा है मतलब ये पास में है, तो आने वाला सेंटेंस भी पास में होगा। भाई मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया, मैंने आपको हज़ारों बार बताया है कि जब कोई सेंटेंस पास में चल रहा हो तो पूरा ही पास में चलता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा ही प्रेजेंट में चलता है। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में चल रहा हो तो वो पूरा ही फ्यूचर में चलता है, या सिर्फ फ्यूचर केस में, या वो प्रेजेंट में भी चल सकता है। क्लियर है? तो पास्ट में ही चलेगा, प्रेजेंट में ही चलेगा, फ्यूचर में ही चलेगा, या प्रेजेंट में भी चल सकता है। खाली फ्यूचर के साथ एक्सेप्शन है और किसी के साथ नहीं। तो हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा ये था कि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट, तो यहाँ पर कोड आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए ज़रा, अभी आपको हमेशा ये बात याद रखनी, अगर ये पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा, ये बात समझ गया। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको कौन से पास्ट में कन्वर्ट करोगे, सिंपल पास्ट को। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, नजर एकदम स्क्रीन पे टिकी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है कोई चीज़ तो आप सिंपल पास्ट में कर दोगे। अगर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में है या प्रोग्रेसिव कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये किस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। अगर ये सिंपल पास्ट में हो, भाई कायदे में तो पास्ट में ही है, पर अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। क्लियर है? और अगर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनेंगे, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। स्क्रीन पे एकदम सबकी नजर होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। याद रखिए, ये वाला लोग बहुत बोलता है सिंपल पास्ट किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सब? ठीक है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर करके दिखा रखा है। देखिए, आई एम अ नर्स, शी सेड शी वॉज अ नर्स। तो एम का पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज। क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूस, आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पर हो गया आई वॉजंट गोइंग। क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो ज़रा, यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आपको सारे रूल समझ में आ गए। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ जो बच्चे भूल जाते हैं। देखिए, विल का भी वुड में चेंज होगा, कैन का कुड में चेंज होगा, मे का माइट में चेंज होगा, पर सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ है मस्ट। मेरी बात ध्यान सुनिए, सबकी नज़र स्क्रीन पर नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारी बातें सबको याद रहती है, पर ये नहीं याद रहता कि मस्ट किस में चेंज होगा। मस्ट चेंज होगा हेड टू, क्या बोल, किस में चेंज होगा, हेड टू पे। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए एक बार एक रिकॉल बैक करा देता हूँ, मैंने अब तक क्या क्या बोला है, ध्यान सुनेंगे सब लोग। ठीक है? मैंने क्या क्या बोला, सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। देखिए ज़रा, पहले मैंने बताया कि यहाँ पर
ऐसा होता है, ऐसा आंसर आता है। इस आंसर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला काम हमें ये रूल समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अगर ये आई चीज़ है आई वी, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो यू चीज़ है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो ही शी इट है वो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। याद रखना है बात, ध्यान रखिएगा। ये रूल, ये रूल, ये रूल, सन रूल ऐसे हम कहते हैं। सन रूल क्या कहते हैं? सन रूल। याद रखें इस बात के, ठीक है। चलो हो गई बात। अब इसके बाद देखिए ये रूल से हमारे पास ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है। बात समझ में आ रही है? ये कैसे कैसे बदलते हैं ये आपको याद रखना है हर हाल में। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात फिर मैंने बताई थी, मस्ट को याद रखना। मस्ट हेड टू में बदलता है। क्यों बदलता है इसका रीज़न मत पूछो, बस मस्ट हेड टू में बदलता है। अंग्रेजों ने नियम बनाया है, मस्ट का हेड टू में ही चेंज होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब ज़रा मैंने आपको एक बात और बता दी, मैं बताना भूल गया। अगर यहाँ पर ये से है, सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट से है, तो सारा सेंटेंस किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। क्लियर है? इसमें से है तो ये प्रेजेंट में होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये पास्ट में है तो ये सब पास्ट में होगा, ये पास्ट में, ये सब पास्ट में होगा, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप ज़रा सोच के बताओ, ये जो पहला वाला सेंटेंस था, ये जो पहला वाला सेंटेंस था, इसमें ये फ्यूचर में नहीं है? बिल्कुल है। बहुत सही पकड़ा। अगर आपने पकड़ लिया था तो, अगर आपने ये बात पकड़ ली थी तो आपने बहुत सही पकड़ा। अब आपको मैं एक नया रूल बताता हूँ, ये याद रखना है। पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल गया था, याद रखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर राम सेज है, मतलब यहाँ पर सेज है या यहाँ पर विल से है, तो सेंटेंस को आप हाथ ही नहीं लगाओगे। जैसा सेंटेंस है इसके बाद का वो एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़, एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा। इसमें कोई चेंज नहीं करना आपके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ही सेड आई एम अनवेल, तो इसमें सब कुछ चेंज होगा। ही सेड, फिर यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है, ये पास्ट में होगा। पर यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है, विल का चेंज नहीं हुआ है। रीज़न क्या है, यहाँ पर है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं होता, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होता। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर सर आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ मेरी जान। जब मैंने आपको अभी रूल बताया था, एक ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बताया था प्रेजेंट के साथ सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में रहता है, पास्ट के साथ पूरा सेंटेंस पास्ट में रहता है, फ्यूचर के साथ मैंने बताया था कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। यस, ये नॉर्मल सेंटेंस के लिए है, जो हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कहूँ राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, एंड आफ्टर दैट ही विल goes to, he will goes to market, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पर ये नहीं चलता है। ये किस में, नॉर्मल सेंटेंस में। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिए। ये रूल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, याद रखें। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या होता है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये सारी चीज़ जैसी लिखी है वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। क्या मेरी बात क्लियर है? 2 बार बोल दिया मैंने आपको, 2 ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर ना, नॉर्मल कोई सेंटेंस बनाओगे तो उसमें भाई नाउ आएगा कि नहीं आएगा? नाउ यूज़ हो सकता है, क्या पता आप टुडे भी यूज़ कर रहे हो, हे भी यूज़ करो, दिस भी कर रहे हो, टुमारो भी कर रहे हो, नेक्स्ट वीक भी कर रहे हो, येस्टरडे भी कर रहे हो, लास्ट वीक भी कर रहे हो सकता है आप इनमें कोई सा वर्ड आप यूज़ करो। भाई ऐसे कहो आप, ही सेड, जान सो मेरी बात, सबकी नजर एकदम स्क्रीन पे, ही सेड पुट द बॉक्स हियर, पुट द बॉक्स हियर। अब क्या करें भाई, इस सेंटेंस के अंदर जहां हेयर लिखा है, जहां हेयर लिखा है वो देर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ध्यान सुनिएगा मेरी बात, सब लोग बहुत ध्यान सुनेंगे। जहां पर भी ये वर्ड लिखे हैं उनका कुछ कन्वर्जन हो जाता है। टुडे का हो जाता है दैट डे, नाउ का हो जाता है देन, दिस का दैट, टुमारो का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दोबारा देख लीजिए, मान लो अगर सेंटेंस में आया यस्टरडे लिखा हुआ, यस्टरडे लिखा हुआ आया और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो आप यस्टरडे का चेंज करके लिख देंगे दैट डे। क्लियर है? एग्जाम्पल में दोबारा एक ढंग से देता हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है? ध्यान सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, नजर सबकी स्क्रीन पे, नजर सबकी स्क्रीन पे। He said, our English teacher quizzed
अस यस्टरडे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, देखो जरा, यहां पर यस्टरडे का चेंज हो जाएगा दैट डे में, द डे बिफोर, या हाँ द डे बिफोर, सॉरी गलत बोल गया था मैं, क्या बोलना है, ये द डे बिफोर। क्लियर है? अगर मान लो लास्ट वीक लिखा होता तो आप आंसर में क्या करते? द प्रीवियस वीक। बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर कहीं भी सेंटेंस में डायरेक्ट में ये लिखा आता है तो आप इन्हें इसमें बदल देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? सभी को जल्दी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बात हो गई। यहाँ से हम आगे चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? कन्वर्ट कैसे हुआ है? इसका एम का वॉस कैसे हुआ है? यहाँ पर दैट कैसे आया? जल्दी बताएं। हाँ, सब समझ में आ रहा। ये देखिए ज़रा, अगर ये प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में है, इसमें कोई चेंज होगा वर्ब में? नहीं, वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में ही रहा, ये यहाँ पर प्रेजेंट में ही रहा। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पर आई है, ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रूल क्या था? सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या है? आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ पर शी आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब आगे देखें ज़रा सर, 2-4 सेंटेंस और दिखाओ सर। ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, पास्ट परफेक्ट में कैसे बदला है? देखो ज़रा, आई हैव बीन टू बॉस्टन, शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी आ गया यहाँ पर, फिर दैट आ गया। ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? ये किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट किस में हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? यहाँ देखिए जरा, ये किस में है? ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में हो जाएगा? अगेन पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी याद रखिए, जो भी चीज़ प्रेजेंट में है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और मान लो सिंपल पास्ट में, सबकी नज़र स्क्रीन पे, मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में। अगर मान लीजिए वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर कोई ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। क्लियर है? ओके, चलिए, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सरल। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? मैंने अभी आपको बताया, ये अभी आपको बताया, जल्दी बताएं, समझ में आ रहा है? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? ये देखिए, अब आते हैं हम फ्यूचर में। आपको याद है फ्यूचर में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ध्यान से देखिए जरा, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। विल का वुड हो जाएगा, कैन का पुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ये देख के बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको? विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? टुमारो। देख रहे हो टुमारो? टुमारो को हमने क्या पढ़ा था? ध्यान रखो जरा, टुमारो को हमने क्या पढ़ा है? नेक्स्ट डे। ध्यान रखो जरा, स्क्रीन पे सबकी नजर, मैंने भैया 6ठी बार बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ ध्यान सुनेंगे। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। देखो जरा, देखो 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 देखो, टुमारो लिखा है, टुमारो का नेक्स्ट डे। क्या मेरी बात क्लियर है? सिंपल। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट ट्यूसडे, कोई भी नेक्स्ट होगा आप उसके आगे फॉलोइंग लगा सकते हैं। कोई भी डे है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो उसके आगे फॉलोइंग डे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो मुझे आपकी समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सरल थी। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ें तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए। अब आते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इंट्रोगेटिव। अभी तो जो आपने सेंटेंस पढ़े पॉजिटिव में थे, अब हमें नेगेटिव भी पढ़ने और हमें क्वेश्चन वाले भी पढ़ने। यहाँ से देखिए ज़रा, अभी तक क्या हो रहा था आपके साथ कि जब आप यूज़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पर अभी तक आस नहीं आ रहा था, सेट टू लिखा हुआ आ रहा था। बिल्कुल, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा हूँ? जब भी आपका ऐसा लिखा है, जैसे द बॉय सेड इट टू, द बॉय सेड टू, क्या है? वेयर डू यू लिव, ऐसे लिखा रहा, वेयर डू यू लिव। तो आप क्या करोगे?
आप क्या करोगे, आप ना सेट टू का कर दोगे आस्ट, सेट टू का कर दोगे आस्ट। यहां पर क्या लगाओगे, दैट, नहीं यहां पर ये दैट नहीं लगेगा, क्यों, यहां पर डब्लू वर्ड है, डब्लू वर्ड के लिए यहां पर डब्लू ही लगेगा, बेयर, क्लियर है। और फिर यहां लगेगा यू, फिर यहां पर आएगा लिव्ड, क्या मेरी बात क्लियर है, यहां पर ऐसे लगेगा, क्लियर है। अब जरा यहां से आगे देखेंगे, देखिए अब मान लीजिए ये तो आपका डब्लू वर्ड वाला हो गया, ठीक है ना। अब डब्लू वर्ड नहीं आ रहा, अब आपका मेक हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में या तो आप वेदर लगाएंगे या आप इफ लगाएंगे। कहाँ गया इफ हमारा, या तो आप वेदर लगाते हैं इफ लगाते हैं, इफ यहाँ पर लिखा हुआ था, कहाँ गया, हाँ, या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आप वेदर भी लगा सकते हो और इफ भी लगा सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर कैसे होता है, कुछ नहीं करना आपको, मेरी पहले बात आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पे जैसे सेड है या सेट टू है तो उसको आपको आस्क में बदलना है, क्लियर है, बदल लिया। फिर वेदर या इफ दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाना है। मैंने आपको ये बात, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हटाना पड़ेगा, इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको आपको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान सुनेंगे मेरी बात, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से। यहाँ पर लिखा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब इस वेयर डू यू लिव को हमने नॉर्मल सेंटेंस में कैसे बनाया, पहले यहाँ पर वेयर डू यू लिव में से, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, सबकी नजर स्क्रीन पे, डू हटाया हम, डू को हमने हटा दिया। फिर ये लिव क्या है, प्रेजेंट में, इसको पास में तरफ, और देखो यहाँ वो पूरा सेंटेंस बन गया, वेयर आई लिव्ड। समझ लो, ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन रूल होता है ना, सन रूल क्या कहता है कि जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या है, यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, हमने मान लिया द बॉय आस्क्ड मी, ठीक है ना, द बॉय आस्क्ड मी, तो हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ पर कैसे अज्यूम करा वो हम आपको बताएंगे, जरा देखिए, जरा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो तो, ये वाला एग्जाम्पल दिया था, राम एंड सीता, राम सेड सीता यू आर ब्यूटीफुल, सीता सेड टू राम आई नो दैट, टेल मी समथिंग न्यू। अगर मान लो मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ पर ऐसे कहूँ मैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा जरा, अगर आप नहीं समझे तो आपको हमेशा रोना आएगा। यहाँ से मैं सीता मिटा दूँ, यहाँ से मैं सीता हटा दें तो राम सेड हो जाएगा, राम सेड यू आर ब्यूटीफुल। अब यू क्या है, अबे बट ऑफ कोर्स ये लड़की होगी कोई, तो यहाँ पर हर आ जाएगा, सीता नहीं सही, यहाँ पर हर लिख दोगे आप, अज्यूम कर लोगे आप, अजम्पशन पे चलते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर कुछ भी लग रहे हैं, कई बार ऐसा होगा आपके सामने ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, तो आप अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ऐसे ही हुआ है, देखिए ज़रा, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा द बॉय आस्क्ड, किससे, यहाँ पर आप द बॉय आस्क्ड हर भी कर सकते हैं, मी भी कर सकते हैं, हिम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर है। अजम्पशन पे आप कुछ भी कर सकते हैं, बट सर इसमें एग्जैक्ट सही कैसे होगा, हमें कैसे बताओ। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए, एग्जाम में 4 ऑप्शन, मेरी बात ध्यान सुनिए वरना ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करेगी, सबकी नज़र स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें हर भी है, मी भी है, हिम भी है। वो ऐसा करेगा ही नहीं, कि उसको पता है वो चारों ही दे देगा तो चारों ही ठीक हो जाएंगी, तो क्या करेगा वो एक ही देगा और बाकियों में लिखा हुआ ही नहीं भेजेगा। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ आपको, ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, कहाँ गया क्वेश्चन, ज़रा ये देखो, वो ऐसा देगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसने कहा कैप्टन सेड टू, यहाँ से मैं सोल्जर हटा दूँ तो यहाँ पर मी आएगा, हर आएगा, हिम आएगा, कैसे पता लगेगा। वो कभी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा ही नहीं जहाँ से ऑब्जेक्ट गायब होंगे, वो देगा ही नहीं आपको, ये मेरी गारंटी है आपको कि ऑब्जेक्ट वो गायब करके देगा ही। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, मैनेजर सेड टू कलीग्स, वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मान लो उसने मेरी बात ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, अगर उसने यहाँ से गायब किया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है ना द बॉय आस्क्ड, द बॉय आस्क्ड, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट गायब है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गायब है तो भैया मल्टीपल आंसर सही हो जाएंगे, इसलिए जानबूझ के वो देते हैं। तो यहाँ पर आप अज्यूम कर लीजिए राइट नाउ, मैंने आपके लिए जानबूझ के यहाँ से हटाया था, रीज़न ये था कि कोई आपसे कहते बता यहाँ पर क्या लगेगा, तो आप कोई कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है
मी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मी एज्यूम कर लीजिए जरा, द बॉय आस्क्ड मी। अब बताइए यू का किस में चेंज होगा, सन रूल आ गया, सेकंड पर्सन क्या है यू, और यहाँ पर सेकंड का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पर आई हो गया। द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, क्लियर है। अच्छा, अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे सर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर इंक्वायर्ड क्यों आया, मैंने भी ये यहाँ पर आपको एक्सट्रीम केस दिखाया। 99% केसेस में आपका यहाँ पर आस्क्ड ही आएगा, तो आप आस्क्ड ही लिखो। बट सर इंक्वायर्ड आया है क्यों, आप ये तो बता दो। ऐसा अगर आपको आता नहीं है इसलिए आप छुड़वा रहे हो, नहीं बच्चे ऐसा है, मुझे आता तो है कि आस्क का इंक्वायर्ड कब आता है, बट मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा, थोड़ी देर बताऊंगा। अभी मैं कुछ चीज़ें सिखा दूँ आपसे, ठीक है। अभी आप यही मान के चलो कि जब भी सेट टू लिखा है या आस्क लिखा है, आप उसका आस्क्ड ही लिखोगे। क्या क्लियर है मेरी बात, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए, सबकी नज़र स्क्रीन पे। आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में आपका सेट टू हमेशा आस्क में ही बदलेगा, और अगर आस्क्ड ही लिखा है तो आप आस्क्ड ही लिखेंगे, एनक्वायर्ड नहीं लिखेंगे। अभी के लिए आप यही मान लें, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गई मेरी बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, जल्दी देखें जरा, क्या आपको बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इंक्वायर्ड क्यों आया था, आपने पूछा था ना इंक्वायर्ड क्यों आया था, मैं बताता हूँ आपको। 3 वर्ड होते हैं, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, डिमांडेड, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में ये तीन चीज़ें आ सकते हैं। ज़रा मेरी बात देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। यहाँ पर आया है इंक्वायर्ड, राम इंक्वायर्ड। राम किससे इंक्वायरी करेगा, कंप्लेंट डिपार्टमेंट से। क्या अपने मम्मी पापा से इंक्वायरी कर सकता है कि इंक्वायरी करनी है मुझे आपकी, नहीं। पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, तो आप इंक्वायर्ड वहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। आप जब किसी का कंप्लेंट दे रहे हो और उससे पूछताछ कर रहे हो तो आप इंक्वायर्ड लिखते हैं, क्लियर है, बात समझ में आई। आज कहाँ आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा उसका नॉर्मल कन्वर्सेशन, मम्मी पापा से पूछा, मम्मी मेरा दूध का रखा है, तो आपने मम्मी से पूछा ना, तो वहाँ पर आप आस्क लिखते हैं। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस में आस्क आता है। अब आता है डिमांडेड। आपका बॉस डिमांडेड वर्ड यूज़ करता है, बॉस, टीचर, ये लोग यूज़ करते हैं वर्ड डिमांडेड। जैसे द बॉस सेड टू वेयर इज़ माई फाइल, द बॉस डिमांडेड वेयर इज़ माई फाइल। ज़रा मैं आपको लिख के बताता हूँ। द बॉस said to me where is my file, where is my file, क्लियर है। अब जरा यहाँ पर सेट टू का क्या होगा, पॉज क्या आस्क करेगा, नहीं, वो तो डिमांड करेगा ना, तो यहाँ पर सेट टू का हो गया डिमांड, ऐसे है, क्लियर है, अभी समझ में आ गया, ठीक है। वैसे तो मैं अभी भी आपको ये बात बोलना चाहूँगा, 99% चांसेस यही हैं, 99% चांसेस यही है, 90 से लेकर 99% चांसेस यही है कि आप नॉर्मली आस्क्ड ही लगाओगे। बस थोड़ा दिमाग लगा लेना, अगर आप किसी जगह कंप्लेन कर रहे हो और पूछताछ कर रहे हो तो इंक्वायरी, और अगर कोई बॉस या टीचर आपके ऊपर कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है, तो डिमांडेड, क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। अब ज़रा मुझे देख के बताइए कि आपको ये समझ में आ रहे हैं क्या हुए, चेक करके बताएं, क्या आपको समझ में आ रहा है मस्ट का हेड टू कैसे हुआ है, जल्दी बताएं, क्लियर है। अच्छा मान लो सेंटेंस में शुड, कुड, वुड, माइट हो, तो इसमें कोई चेंज होगा, दोबारा मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर आपके सेंटेंस में कुड, वुड, शुड, माइट और टू हो तो कोई चेंज होगा नहीं। अगर यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनो, मीनिंग पे मत जाना, मेरी बात ध्यान सुनो, मीनिंग पे मत जाना, इसकी जगह ऑट टू हुआ, क्या हुआ, ऑट टू। तो ऑट टू क्या हुआ, ऑट टू को हमने कैसे बदला, ऑट टू को हम बदलेंगे क्या, जल्दी बताओ, क्या हम ऑट टू को बदलेंगे, जल्दी बोलेंगे फटाफट, क्या हम ऑट टू को बदलेंगे, हम चेंज ही नहीं करते। अगर ऑट टू लिखा है, कुड लिखा है, वुड लिखा है, शुड लिखा है, माइट लिखा है, ऑट टू लिखा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करते। आप में से कुछ लोग चाहेंगे ऑट टू का मीनिंग बता दें, वो हम अभी नहीं बताएंगे, जब हम आपको मॉडल चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन सा मॉडल चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, डन सर डन। ओके अब आते हैं हम अगले हिस्से पे। देखिए देखो जरा पहली बात ध्यान सुनो। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये आपको सेंटेंस मुझे बताएं, पहली बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आई था, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। एम किस में आएगा, वॉज, क्लियर है। यू किसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर सेज था तो क्या यहाँ पर पास में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताइए। अगर यहाँ सेज है तो क्या पास में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा।
अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से। यहाँ पर योर है या यू है, SON 1 2 3 सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? यू का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सेकेंड पर्सन ये चीज़ें हैं और ऑब्जेक्ट हमारा ये है देम। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर शी लिखा है, शी आता है थर्ड पर्सन वर्क। क्या इसमें कोई चेंज होगा? नो चेंज। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अब ज़रा यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी चीज़ पे। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? आपने किसी से कहा प्लीज़ कम इन, प्लीज़ गो आउट, प्लीज़ सिट, ऐसे बोला आपने किसी से? हाँ सर बोला है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, मान लो कहा सी सेड टू हर प्लीज़ कंप्लीट इट, उसने कहा प्लीज़ कंप्लीट करिए, तो यहाँ पर प्लीज़ वर्ड हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा टू, और ये पूरा का पूरा एज इट इज़। और इस प्लीज़ को बताने के लिए क्योंकि रिक्वेस्ट किए तो हम यहाँ पर सेड टू की जगह लिख देंगे रिक्वेस्ट। क्या मैं बोल रहा हूँ? सबकी नज़र स्क्रीन पे, मैंने क्या बोला मैं दोबारा एक बार समराइज़ करता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। प्लीज़ वर्ड हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा टू, और यहाँ सेट टू की जगह चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने प्लीज़ को हटा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ देखिए, हामिद सेड टू रामिन सिट डाउन। अब सिट डाउन रिक्वेस्ट में कहा गया है, क्या यहाँ पर कहीं प्लीज़ लिखा हुआ है? नहीं। सिट डाउन तो कोई कमांड या ऑर्डर ही होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा ऑर्डर। आप यहाँ पर कमांड भी ले सकते हो। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्लियर है? अब आते हैं कुछ ऐसे जिनमें ऐसा लिखा होता है अलास। ठीक है, अब उसको कैसे करना है देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। जब भी कोई दुख की बात हो, ग्रीफ, सॉरो, है ना, हैप्पीनेस या प्लॉट, आप वहां पर लिखाओगे एक्सलेम। एक्सलेम मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन। ठीक है, अब यहाँ पर सैडली लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आप सैडली हटा भी सकते हो। शी एक्सलेम दैट शी वॉज ब्रोक। ठीक है, सेंटेंस से पता लग जाता है कि भाव कैसा है, क्या वो दुखी है, क्या है। सैडली जानबूझ के लिखना नहीं होता। कई जगह आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, कई बार आपको एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा सैडली, और आपको लगेगा अच्छा अलास की जगह सैडली आ गया। नहीं, हमेशा याद रखिए ये यूज़ नहीं होगा। ये एग्जाम में बहुत बार लिखा आता है। आपका राइट सेंटेंस क्या हुआ? ये। क्या मेरी बात क्लियर है? सर समझ में आते आगे चलता है। यहाँ पर देखिए, शी सेड आई एम द बेस्ट। शी सेड आई एम द बेस्ट, देख पा रहे हैं आप? और यहाँ पर देखिए, दे आस्क कैन वी सिट विद यू, सॉरी कैन वी सिंग विद यू, गलत बोल गया मैं, दोबारा बोलता हूँ। दे आस्क कैन वी सिंग विद यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जरा ये देखिए, ही शाउटेड शट अप। क्या आप ये तीनों ही समझ पा रहे हैं क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, अगर यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर आपका ये चीज़ हट जाती, क्या आ जाता? दैट। वहीं यहाँ पर क्या आता? यहाँ आता इफ़। समझ पा रहे हैं? इफ़ या वेदर। और यहाँ पर क्या है? ही शाउटेड शट अप। ठीक है, शाउटेड का तो शाउटेड ही रहेगा, शाउटेड का तो शाउटेड ही रहेगा क्योंकि इमोशन बता रहा है। या आप इसको ही ऑर्डर भी कर सकते हो, ही ऑर्डर्ड, ये भी चलेगा। ही ऑर्डर्ड टू शट अप, तो यहाँ पर क्या आया? टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों बातें आपको समझ में आ रही है? जब भी नॉर्मल सेंटेंस होगा तो दैट आएगा, जब भी क्वेश्चन वाला आएगा तो इफ वेदर आएगा, और जब भी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन वाला आएगा तो वहाँ टू आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से देखिए, आखिरी बार बता रहा हूँ मैं ये, इसके बाद हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए, जब भी ये वर्ड्स आएंगे, जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पर इनमें ये कन्वर्जन हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर है? जल्दी बताएं, बात समझ में आ रही है? दोबारा देख ले रहा हूँ, दोबारा बोल दे रहा हूँ। जब भी ये वर्ड आए, जैसे नाउ आया सेंटेंस में तो देन आ जाएगा, हेयर आया तो देयर, एगो तो बिफोर, थर्स तो सो, टुडे तो दैट डे, टुमारो तो नेक्स्ट डे, दिस का दैट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया मेरी जान, ध्यान से देखो ज़रा, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ सेंटेंस का। देन, नाउ का देन, दैट डे, हेयर का देयर, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये याद रखना है। अब ज़रा मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए ज़रा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए फटाफट देखेंगे सब लोग, बहुत ही सरल है और एग्जाम में बहुत ही सरल वे में पूछा भी जाता है। देखिए ज़रा, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर, कैप्टन ने सोल्जर से कहा मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ।
मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ। क्लियर है? अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताओ। यहाँ पर ध्यान सुनिए मेरी बात बच्चे, बहुत ध्यान सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मैं यहाँ पर बताने के लिए ही बैठा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। ये देखिए यहाँ पर देखिए, दोबारा याद दिलाता हूँ फिर करेंगे, ठीक है ना। शी सेड टू हर डी इज कंप्लीटेड, क्या है कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है? नहीं। पर मुझे कैसे पता ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या यहाँ पर ही लिखा है, शी लिखा है, दे लिखा है? नहीं लिखा है। ये बता रहा है कि तुम्हें ये करना है। शॉर्ट सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए जरा, मूव फॉरवर्ड एंड फेस टारगेट नाउ, मूव फॉरवर्ड एंड फेस टारगेट नाउ। यहाँ पर तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कैप्टन ने सोल्जर से कहा है, तो क्या रिक्वेस्ट करेगा वो? नहीं। क्या वो क्या कहते हैं, आस्क करेगा? नहीं सर, ये ऑर्डर करेगा, सीधे ऑर्डर करेगा या कह लीजिए कमांड करेगा, दोनों में से एक आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्म आ रहा है, क्या सेंटेंस में आंसर होगा? नहीं। या आस्क आ रहा है, क्या आंसर होगा? नहीं। यहाँ टोल्ड आ रहा है, आंसर होगा? नहीं। यही आंसर होगा, खत्म। खा कितना मुश्किल था बताओ। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मान लो ऐसा होता, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से। मान लो यहाँ पर भी ऑर्डर्ड होता, यहाँ पर भी ऑर्डर्ड होता, यहाँ पर भी ऑर्डर्ड होता और यहाँ पर भी ऑर्डर होता, हर जगह ऑर्डर्ड ही लिखा होता, फिर मैं क्या करता? फिर मैं देखता यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या करा है भाई, ये तो मुझे पता है एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस हैं ये, तो यहाँ पर टू लगा होता, पर यहाँ पर देखो दैट लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ये टू लगा हुआ है तो हम ये सोच सकते हैं, यहाँ दैट लगा है, गलत हो गया। क्लियर है? हम हर चीज़ को एलिमिनेट करेंगे, बस एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन होता चलेगा यार, ठीक है। आगे देखेंगे ज़रा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत ही सिंपल है। विवेक सेड टू हिज फ्रेंड, विवेक ने अपने दोस्त से कहा, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच। मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से। विवेक ने फ्रेंड से कहा, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच। क्या यहाँ पर आपसे इंक्वायरी करा गया है? इंक्वायरी करी गई है? नहीं सर, इंक्वायरी तो नहीं की है। क्या आपको डिमांड करा गया है, ओए स्विच ऑफ कर दे, ऐसे डिमांड कर रहा है आपसे कोई? नहीं। आपसे कहा गया है, पूछा गया है, क्या आप प्लीज स्विच ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या टोल्ड आ सकता है? नहीं सर, ये तो आंसर ही नहीं है। क्या रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर? नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। बी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल था, कुछ था इसमें। आगे देखें सर, द मैनेजर सेड टू हिज कलीग, मैनेजर ने अपने कलीग से कहा, वी हैव रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस, नाउ दैट वी नीड टू एक्ट फेस इट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क है? क्या यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क है? नहीं। क्या यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेटरी का काम हो रहा है? मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? ध्यान से देखिए जरा मेरी बात, यहाँ पर इसको हटा के दैट आना चाहिए। यहाँ पर दैट लगा हुआ है, यहाँ पर दैट लगा हुआ है, यहाँ पर भी दैट लगा हुआ है और यहाँ पर दैट लगा। एग्री? सारे सही है। पर अगर सेट टू को देखें तो सेट टू किस में कन्वर्जन होता है? नॉर्मल सेंटेंस में टोल्ड में। टोल्ड कहाँ है? टोल्ड यहाँ पर है, टोल्ड यहाँ पर है, टोल्ड यहाँ पर नहीं है और टोल्ड यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बहुत समझ में आ रही है, बहुत बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगली बात मेरी ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है बी, तो भूल क्या है? वी क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? मैनेजर। मैनेजर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? दे, तो यहाँ पर दे आ गया। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। अब मुझे ये चेक करना है ये हर जगह है क्या? यहाँ पर हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो सिंपल पास्ट हो रहा है, यहाँ तो सिंपल पास्ट हो रहा है, तो ये भी कट गया। ये तो पहले ही कट गया था, यहाँ पर सैड लिखा हुआ था। यहाँ पर देखिए दे हैड रिसीव्ड, तो अभी ना टक्कर में डी और ए बचा होगा। क्लियर है? अब सवाल आता है, यहाँ पर आ रहा है आर। अब आर जो है यहाँ पर किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा, तो यहाँ पर देर आना चाहिए। चेक करो जरा, यहाँ पर देर आना चाहिए। भाई ये दोनों तो कट ही गए, यहाँ पर देर आना चाहिए। आर का कन्वर्जन किस में होना चाहिए? देर में। कराया था मैंने आपको, ये देखिए, तो यहाँ पर देर है, यहाँ पर जल्दी चेक करें साहब, यहाँ पर गलत मार्क कर दिया है, यहाँ पर है नहीं, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया, बचाइए। क्या मेरी बात क्लियर है? हमेशा याद रखें मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुने मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुने, बहुत ध्यान सुन। मैंने क्या कहा? रूल होता है सन,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान सुनिए। सेंटेंस के बीच में भी अगर कहीं प्रोनाउन आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटेंस के बीच में भी कहीं प्रोनाउन आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे कौन से फॉर्मूले से? कौन से फॉर्मूले से? आप इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? हमने वी में क्या देखा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मैनेजर, तो मैनेजर की तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दे आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा आर, आर क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन कहाँ है? आर है यहाँ पर, तो आर का किस में कन्वर्जन हो जाएगा? दे में, सॉरी देयर में। भाई आर बिजनेस, देयर बिजनेस। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गई। अब यहाँ पर बचा वी, वी किस में कन्वर्ट होगा? भाई यहाँ पर भी वी था, ये वी दे में कन्वर्ट होगा, ये भी दे में ही कन्वर्ट होगा, तो ये किस में हो रहा है? ये सिर्फ इसमें ही हो रहा है। चेक करूँगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। क्लियर है? चलिए अब ये दो सेंटेंस और है, जरा आप खुद करें जरा। रोमिला सेड टू रहीम, पहले हम सेड टू चेक करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो आस कहाँ का है? यहाँ, 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 यहाँ नहीं, ये दो तो पट्टी में। फिर यहाँ पर वेयर क्या होगा? कंजक्शन होगा। कंजक्शन है, हाँ सर है। यहाँ पर है योर, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रहीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? रहीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हिज आना चाहिए। आ गया हिज। ये किस में है? पास में, सिंपल पास में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास परफेक्ट में। पास परफेक्ट, पास परफेक्ट, ये भी सही है। ठीक है, अब बचा वी। वी किससे है? किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग, रोमिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे। क्या दे है यहाँ पर? यहाँ पर भी दे है, यहाँ पर भी दे है, पर यहाँ पर सिंपल पास आ रखा है, यहाँ पर जबकि आना चाहिए पास परफेक्ट। भाई याद है ना, सिंपल पास किस में कन्वर्ट होता है? पास परफेक्ट में। तो आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर पास परफेक्ट आ गया। क्लियर है? बहुत ही सरल। आगे देखें ज़रा, सेंटेंस इसमें क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पर क्या आएगा? या तो आज जाएगा, आज आएगा, आज, ये लो इसी में आ रखा है, आज खत्म, सिंपल। आगे देखिए ज़रा, सेट टू है यहाँ पर, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड में कन्वर्ट होगा, टोल्ड, 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 बीच में दैट आएगा, दैट, 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 दैट। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सिंपल प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में है यहाँ पर? नहीं है, खत्म। सिंपल पास्ट में है यहाँ पर, ये ठीक है। सिंपल पास्ट में है यहाँ पर, नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट में। तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, और तुमने अगर आज कह रही ना क्लास में मजा आ गया, या दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग, हम डेली क्लास आते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे आपकी यूट्यूब पे इंग्लिश की क्लास आती है, और अभी ज्योग्राफी प्लस मैथ्स आने वाली है। मैथ्स की क्लास तो आपकी फ्राइडे से ही स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल पे जुड़े रहो, और आपको सारी चीजें करा देंगे हम, बस आपको बने रहना है इस पे, ठीक है ना? कंप्लीटली फ्री है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।